बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 स्टेट परीक्षा 2020। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें ये साफ किया गया है कि अब बिहार शिक्षक बहाली में स्टेट परीक्षा के रिजल्ट पर हाई कोर्ट के फैसले तक रोक रहेगी। एक बड़े केस की सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा ये बड़ा ऑर्डर पास हुआ है, ओरल ऑर्डर पास हुआ है, जिसमें अब रिजल्ट प्रकाशन पर रोक की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में 16 अक्टूबर 2020 को एक बड़े केस की सुनवाई हुई थी। कोरोना के बीच में हुई थी परीक्षा और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र के संबंध में बड़ा केस पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था और अब पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर निकल कर आ रहा है कि 7/12/2020 यानी कि 7 दिसंबर 2020 तक रिजल्ट प्रकाशन पर हाई कोर्ट पटना के निर्देश से रोक रहेगी। इसका मतलब है कि चुनाव के तुरंत बाद आप रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। केस संख्या 8278 8278 CW जैसी 8278 केस की सुनवाई 16 अक्टूबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में हुई और ये बड़ा ओरल ऑर्डर पास हुआ है। आप देख सकते हैं केस के संबंध में पटना हाईकोर्ट का डिटेल आपके स्क्रीन पर। 29 सितंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में ये बड़ा केस फाइल हुआ था और अभिनव श्रीवास्तव वकील हैं इस केस के और केस संख्या CWJC 8278 2020 है और ओरल ऑर्डर एक बड़ा ओरल ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें साफ तौर से रिजल्ट के प्रकाशन पर अब दिसंबर माह तक रोक की बात कही जा रही है। हम आपको ओरल ऑर्डर से भी रूबरू कराएंगे। पहले आप केस का स्टेटस देख लें। 1 अक्टूबर 12 अक्टूबर को कैरी फॉरवर्ड, 16 अक्टूबर और अब 7 दिसंबर तक इसकी सुनवाई टली और 7 दिसंबर को इस संबंध में हाईकोर्ट पटना में फिर इस केस की सुनवाई होगी और सरकार शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया होगा कि अब आगे जवाब दे सरकार के बिना सिलेबस की परीक्षा कैसे हुई। आपको हम बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा भी एक अवमानना का केस किया गया है कि बिना सिलेबस की परीक्षा कैसे। कोरोना काल के बीच अभ्यर्थियों का सेंटर 300 और 500 किलोमीटर दूर दिया गया है। इसमें अब पहली सुनवाई आपको नज़र आ रही है। आपको बता दें कि CWJC 8278 केस की सुनवाई हुई है और आज ओरल ऑर्डर पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर नज़र आ रहा है। ऐसे में हमने ओरल ऑर्डर आपके लिए प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं ओरल ऑर्डर में केस संख्या आपके सामने है, साथ में विभिन्न वकीलों के नाम भी आप देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अब इसकी अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2020 को होगी और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको परीक्षा नियंत्रक की बातों से रूबरू कराया था, उन्होंने साफ कहा था कि अब चुनाव के बाद ही रिजल्ट संभव है और चुनाव के बाद नई सरकार के बीच इस केस की सुनवाई होगी और देखना यह है कि नई सरकार किसकी बनती है और अब नई सरकार इस पर क्या पहल करती है। पर अभी तक के जो गतिरोध थे वो सामने निकल कर आ रहे हैं। बिना सिलेबस की परीक्षा, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र के कारण मैथ के अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान हुए हैं, साथ में अन्य विषय के अभ्यर्थी भी परेशान हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का परीक्षा भी छूटा है। बहुत सारे अभ्यर्थी बिहार से बाहर हैं और कोरोना काल में कोई सुविधा न होने के कारण अभ्यर्थी सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। आप देख सकते हैं ओरल ऑर्डर में लिखा है पुट दिस केस ऑन 7/12/2020 लेट द नेम ऑफ मिस्टर सत्यवीर भारती अपीयर्स इन द कॉज लिस्ट हु यूजुअली अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड। फाइनल रिजल्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी टेस्ट shall abide by the final outcome of the present right application। अनिल कुमार उपाध्याय जी के बेंच में ये बड़े केस की सुनवाई हुई और 7 दिसंबर 2020 तक पटना हाई कोर्ट में अब कोई सुनवाई नहीं। 7 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी और आगे देखना ये है कि नई सरकार के साथ इस रिज़ल्ट का होता क्या है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि नई सरकार अगर बदलती है तो नई सरकार अपने नीति निर्देश के साथ ये परीक्षा दोबारा ले सकती है, ऐसा अभ्यर्थियों का अनुमान है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर 2020 को बड़ी सुनवाई हुई है और आगे अब 7 दिसंबर 2020 को इस केस में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। पटना हाईकोर्ट ने 7/12/2020 तक रिजल्ट के प्रकाशन को रोका है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब अगली सुनवाई में कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है। तिथि बहुत लंबी है। अभ्यर्थियों का ये मानना था कि रिजल्ट चुनाव के तुरंत बाद प्रकाशित हो सकता है या चुनाव से पहले भी प्रकाशित हो सकता है, पर अब सारे कयासों पर विराम लग गए हैं और अब देखना यह है कि नई सरकार स्टेट रिजल्ट के साथ क्या करती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।
धन्यवाद।